हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर कॉलिंग। दिस इज लवली एंड आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो व्हेन एडेड टू 5/8 गिव 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें कितना ऐड करेंगे तो ये 1 दे देगा। तो 5/8 ऑलरेडी है एंड यदि हम इसमें ये 8 है, राइट, इसमें यदि हम 3 ऐड कर दे तो ये 8 बन जाएगा, यानी कि ऊपर भी 8 और नीचे भी 8। जब ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन कितना होगा, 3/8 का होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 3/8 नहीं है। अब हम इसका जब मल्टीपल करते हैं दोनों ऊपर भी और नीचे भी 2 से, तो ये 6 आएगा और ये 8 जो 16 आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या करना है, आपको पेन वगैरह कुछ यूज नहीं करना, सिंपली माइंड में करना है कि 5/8 है, राइट। तो इसमें 3/8 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 8 कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होके 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो सिमिलरली 3/8 देखना है, नहीं है यहाँ पे, तो उसका मल्टीपल देखना है। और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, क्योंकि हम जब कट करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डेट इज 6/116। Second है, element ABC occur in Duvernay trait if the atomic mass of A is 40 and C is 137। तो पहले तो हमें समझना होगा कि ये Duvernay trait क्या होता है, राइट। इसमें क्या होता है कि जो आपका A है और जो C है, दोनों का सम करना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, यानी कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो 40 प्लस 137, ये कितना हो जाएगा, 127 अपॉन क्या करेंगे, 2, कितना आ जाएगा, 8 एंड समथिंग भी होगा, राइट। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास ऑफ बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, 88। चलते हैं थर्ड पे। देयर आर 361 सैपलिंग्स ऑफ मैंगो एंड नीम, यानी कि जो टोटल सैपलिंग्स है वो 361 है, राइट। इन अ गार्डन द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ मैंगो सैपलिंग्स टू नीम सैपलिंग्स, यानी कि मैंगो और नीम इन दोनों के बीच रेशियो है 8:11 का। एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट चीज जिस पे आपको कंसिडर करना है वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी। सेकंड, स्पीड, क्योंकि यहाँ पे आपको 60 मिनट मिलेंगे और 75 क्वेश्चन है, तो स्पीड तो रहना ही चाहिए, राइट। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, लेकिन आपको वो करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, राइट। तो अब आप यहाँ देखेंगे 8:11 है एंड यहाँ पे ये टोटल सैपलिंग्स है। यदि हम यहाँ पे ये टोटल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11:8, यानी कि 19 हो जाएगा। ये 19 टोटल रेशियो है, ऊपर जो टोटल सैपलिंग्स है वो 361 है। तो जब 361 को 19 से डिवाइड करेंगे, 361 ऑब्वियस सी बात है, ये 19 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 19, यानी कि टोटल सैपलिंग्स आपके पास रेशियो में 19 है, जिसमें से जो नीम सैपलिंग्स है डेट वन इज 11। तो ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ एक तो चीज आपको ध्यान देना है कि जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए ऑड का ऐड करते हैं प्लस इवन ऐड करके माइनस कर देते हैं, राइट। तो 9 और 2 क्या है, 11, 11 माइनस 0, तो यानी कि ये डिविजिबल है, तो ये सही होगा। बाकी तीन जो आप करेंगे, 2 1 3 5 5 में 3 गया 2, ये डिविजिबल नहीं होगा। 1 1 2 7, तो 5 आएगा, डिविजिबल नहीं होगा, राइट। 7 माइनस 5, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इससे तो एक क्लियर हो रहा है कि हम 11 का मल्टीपल चेक करके भी इसका आंसर ले रहे हैं। ये एक पहला तरीका था। दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ये टोटल रेशियो 19 बन रहा था, एंड इसमें से 11 क्या है आपका, नेम। तो 19 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 19 आ रहा है, 11 निम है, यानी कि 11 इंटू 19 करेंगे। जब 11 इंटू 19 करते हैं तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि जो यूनिट डिजिट है वो सबका डिफरेंस है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है ये यूनिट डिजिट से भी निकल सकता है। तो 9:1 करेंगे तो 9 आएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर दो तरीके से आएगा, एक तो यूनिट डिजिट को देख के आएगा और दूसरा क्या आएगा आपका,
जो मैंने पहले मेथड करवाया यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ है अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7.5%। सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में किस मेथड को लगाना है वो देख लेते हैं। पर ईयर फॉर 4 ईयर, इफ द इन्वेस्टमेंट were for 5 years, the interest earned would have been rupees 375 more. What was the initial sum invested? तो इनिशियल सम जो आपने इन्वेस्ट किया है वो कितना होगा। क्वेश्चन को पहले अच्छे से एक बार समझ लेते हैं कि सम ऑफ जो मनी है वो 7.5% है सिंपल इंटरेस्ट पे, राइट। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो एक साल के लिए यदि 7.5 है तो 2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? इसका डबल यानी कि 15%। तो इसी तरह से 4 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 30%, राइट। तो सिंपली यहाँ पे आप माइंड में रखेंगे कि ये 30% है। इसको इन्वेस्ट किया गया है 5 साल के लिए, तो जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो 375 मोर हो रहा है। 4 साल से कितना ज़्यादा, यानी कि 1 साल ज़्यादा, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है? मोर 375, यानी कि जो ये 1 साल ज़्यादा है यानी कि 7.5% ज़्यादा होगा, राइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 375। तो 375 मोर है, इसलिए हमने सिर्फ मोर वाला एक ईयर है वही कंसिडर किया है, राइट। 375 अपॉन 7.5 इंटू 100 करेंगे एंड यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये जीरो कैंसिल करके जीरो करेंगे। एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें सब में 0 0 0 है, तो हमेशा कोशिश करना है कि जीरो वाले को आप लोग कट डाउन नहीं करेंगे ताकि आंसर ईजिली आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 से इसको डिवाइड करेंगे। 25 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 25 से जब हम इसे 375 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा, राइट। अब इसको 3 से कट डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, डेट इज 5000। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका 5000। इसके बाद नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ 4 kg इज लाइंग एट रेस्ट। एक बॉडी है जो कि 4 kg वेट का है, उसको रेस्ट पे रखा गया, यानी कि कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं है। अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, अब उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। इट गेन अ स्पीड ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो स्पीड कितना गेन करेगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड। द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, तो जो फोर्स है उसके द्वारा कितना कार्य किया गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पीड गेन कर रहा है, यानी कि ये फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियली कितना होगा? इनिशियली 0 होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय फोर्सेस है, तो जितने भी फोर्सेस के द्वारा इस पे वर्क लग रहा है वो क्या हो जाएगा? इसका काइनेटिक चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक चेंज यदि हम देखते हैं, चेंज के लिए क्या होता है? इनिशियल माइनस, पहले तो बात तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है कि जितना भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो है, राइट। तो इनिशियली यदि 0 था, तो यदि हम इसका चेंज वाला फॉर्मेट लेंगे, चेंज वाले फॉर्मेट में होता है 1/2 m फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो यू तो आपका 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम इस पे देख रहे हैं। तो 1/2 m, तो 1/2 मास आपका कितना दिया होगा है? 4, एंड वेलोसिटी कितना है? 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 2 से 2 कट 2, 25 दूनी 50, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, राइट। ये मैंने समझाने के लिए क्या है, आपको क्या करना है, सिंपली वर्क डन बाय द फोर्सेज है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली 0 था, मैक्सिमम गेन किया 5 पे, तो हमें सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है और वो क्या है? 1/2 mv²। और इससे जो आंसर आएगा वो, तो माइंड में आपको रखना है कि 1/2 mv² लगाना है इस तरह के क्वेश्चंस में, और उससे जो आंसर आ रहा है वो हमारा सही है। यहाँ पे जो मैं बहुत सारे एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ वो समझाने के लिए कर रही हूँ, वो सब एग्जाम में नहीं करना है। 6th है to pi when working one at a time one can fill a cistern in 3 hours, right। मान लेते हैं A, B और C।
ए 3 आवर लेगा, बी 4 आवर लेगा, और ये फिल कर रहा है, एक चीज ध्यान देना है। और लास्ट वाला जो थर्ड है, व्हेन अ थर्ड पाइप कैन ड्रेन द सिस्टम इन 8 आवर, तो ड्रेन यानी कि माइनस हो रहा है यहाँ पे 8 आवर में। हम देख लेते हैं कि इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, राइट। टोटल कैपेसिटी के लिए क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं कितना, 24 ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे 8 है, 8 दूनी 16, तो इससे नहीं कट डाउन होगा, 8 ते 24, तीनों से कट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 863, यानी कि ये 8 फिल करेगा, ये 6 फिल करेगा, टोटल कितना फिल हो रहा है 14, और ये 3 खाली कर देगा, यानी कि जो 1 घंटे में कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, 11 यूनिट फिल हो रहा है। ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, अब तीनों ही पाइप को एक साथ खोल देंगे, यानी कि 1 घंटे में 11 भरेगा, राइट। When the cistern was 1/12 full, अब ये सिस्टर्न है, ये 1/12 फिल है। ये 12 यहाँ पे क्या है, टोटल है, यहाँ पे टोटल क्या है, 11 है। एक काम करें, हम इसको अच्छे से कट डाउन करने के लिए इक्वल कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे कर देते हैं 11, राइट, यहाँ पे कर देते हैं 12, तो क्या ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो गया। जब हम नीचे 11 मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर भी 11 मल्टीप्लाई होगा। ओके तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि जब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 11/12 को इंटू ये टोटल कैपेसिटी है 24 इस बाई 11 को, हमने यहाँ पे 11 लिया, तो इसको कट डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या है 2 आवर लगेगा इसको पूरी तरह से फिल होने में। नेक्स्ट है उड़ीसा ऑफन फेसेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू, उड़ीसा अक्सर क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर को फेस करता है। इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे कारण है उड़ीसा कोस्ट पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोन आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्थ है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग 2 important laws of chemical combination, केमिकल कॉम्बिनेशन का 2 important लॉ एस्टैब्लिश करके केमिकल साइंस का फाउंडेशन किसने रखा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डेमोक्रेसियस, जोसेफ एल प्रॉस्ट, एंटनी एल लेवोसियर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर, एंटोनी एल लेवोसियर ने 2 important लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था। 9th है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4, ये परफेक्टली डिविजिबल है x माइनस 5 से, यानी कि x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इससे ये डिविजिबल है, यानी कि x इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ a, तो 5 को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, 5 से 25, 25 इंटू 3 75, प्लस यहाँ पे क्या है a और 5 यानी कि 5x प्लस 4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 79/5, इसे 75 4 79 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, इक्वल टू के हमें इस साइड लेके आना है, तो .8, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डेट इज 15 माइनस 15.8। 10th है -1/4 इंटू कर्ली ब्रैकेट -45 -96 डिवाइडेड बाई -32, तो सबसे पहले जो यहाँ पे ऑपरेशन यूज होगा डेट इज बॉड मास, राइट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट यूज करते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड सबसे पहले यूज होगा ब्रैकेट के अंदर वाला, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल, देन कर्ली, देन स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम जब कर रहे हैं सॉल्व तो क्या हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई -32, माइनस और माइनस कैंसिल होगा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यानी कि -45 -3, ये माइनस कैंसिल हो चुका है, तो -45 और -3 हो जाएगा -48, -48 और यहाँ पे है 1/4 इंटू -48, तो ये क्या आ जाएगा 1 to 12। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज 10 क्वेश्चंस थे आरआरबी एलपी 9 अगस्त का। मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।